इसमें आपको पहले तो इसका मीनिंग बताना है। पहले तो आपको प्रॉफिट, मान लो कि मेरी चाय की दुकान है, एक दिन में 1,000 रुपए की सेल होती है, 1,000 रुपए आते हैं चाय बेचकर। 3 में ना 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है जी। अब 5 चैप्टर में से भी एक 6 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है। अब उसमें से 6 मार्कर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से आ सकता है, जिसका नाम है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। डायरेक्ट एक 6 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाइए इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। भाषण रहेगा बेटा अच्छे तरीके से, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाइए इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो ये 6 मार्कर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको पहले तो इसका मीनिंग बताना है, पहले तो आपको प्रॉफिट बताना है, प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है, बताना प्रॉफिट क्या होता है। चलो एक एग्जांपल दूं, मान लो कि मेरी चाय की दुकान है जिसका नाम है BCD, बर्थ चाय डेथ। एक दिन में 1,000 रुपए की सेल होती है, 1,000 रुपए आते हैं चाय बेचकर। उसी दिन में खर्चा होता है 400 रुपए का, पैसे देने हैं लेबर को, 2 लोग काम करते हैं वहां पे, राजू और काजू, उसको पैसे देने हैं, दिन का किराया देना है, रॉ मटेरियल लगा है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत लगी है, 400 रुपए खर्चा आता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, 600 रुपए। तो 1,000 में से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करा तो प्रॉफिट आता है। सो प्रॉफिट की डेफिनेशन आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में लिखनी है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन अगर बोलूं तो इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। क्या होती है बताओ, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। 6 मार्कर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं सारी, समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सीधा, क्योंकि मैं इंसान ही वही हूं। मान लो कि एक फैक्ट्री है मेरी जहां पे ये जैकेट बनती है, जैकेट देख रहे हो आप, ये जैकेट बनती है। मैंने एक दिन में 10 जैकेट बनाई। कितनी जैकेट बनाई, 10। अब 10 की 10 बिकेंगे तभी पैसे आएंगे। लेकिन अगर मान लो कि 10 जैकेट नहीं बिकी, 9 जैकेट बिकी, अब एक जैकेट को बनाने का खर्चा आता है 2,000 रुपए। ठीक है जी, वही जैकेट में बेचता हूं 2,300 रुपए में, बनाने का खर्चा आता है 2,000 रुपए, बेचता कितने की हूं, 2,300 की। तो एक जैकेट में प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं, 300 रुपए। गरीब इंसान एक जैकेट के ऊपर 300 रुपए कमा रहा है। इसका मतलब मैं 10 जैकेट बनाता, 10 जैकेट बेचता तो 3,000 रुपए कमाता, है ना। लेकिन कितनी बिक पाई, अब 9 जैकेट में बेच पाया, सोल्ड करी मैंने 9 जैकेट, तो प्रॉफिट अब तक का कितना हुआ है बेटा, 300 रुपए के हिसाब से 9 जैकेट मैंने बेची है, तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,700 रुपए। एक जैकेट पे 300 रुपए हो रहा है ना, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,700 हुआ ना अब तक, अभी तक, है ना। लेकिन बेचारी जो 10th जैकेट है, 10th जैकेट वो बिकी नहीं भाई। नाइशा समझ आ रही है बात, एक जैकेट पे 300 कमाता हूँ, तो 9 जैकेट पे कितने कमाऊंगा, 2,700 रुपए। अब 10th जैकेट पड़ी हुई है, बिकी नहीं भाई, बिकी नहीं भाई, धूल जम रही है उस पे, धूल 10th जैकेट पे, और सीजन निकल गया। 10th जैकेट पे कितने रुपए लगे थे, यानी कि 2,700 रुपए जो इतनी मेहनत करके पसीने छूट गए, 2,700 रुपए जो कमाए थे, 10th जैकेट बिक नहीं पाई, उसकी वजह से 2,000 का नुकसान हो गया। तो एट दी एंड जेब में कितने बचे, सिर्फ 700 रुपए। अगर कोई मुझे बता देता कि भाई 9 ही जैकेट बनानी है, अगर कोई मुझे बता देता कि 9 ही जैकेट बनानी है, तो मेरा नुकसान ना होता ना। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब ही वही होता है। क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब, एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर को अपनी प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए और उसके बाद प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। क्या होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा, एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रोड्यूसर को रोक देना चाहिए और उसके बाद प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, जहां पे प्रोड्यूसर को होगा मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके बाद प्रोड्यूस करने से नुकसान होता है। जैसे मेरे साथ नुकसान हो गया कि मैंने 10th जैकेट बना दी। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बोलो है ना, 100% है, बोलो प्यारे बच्चों, बोलो ना यार, पक्का पक्का पक्का। चलो तो मैं क्या बोल रहा था, दोबारा आते हैं इसके ऊपर बात पे, कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सीधा 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि आपके सिलेबस में वही है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया, दोबारा से एक बार एग्जांपल बता रहा हूं कि
जैकेट का मेरा फैक्ट्री है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली फैक्ट्री के अंदर ही आएगा। देखो मेरी बात सुनो, एक छोटी सी बात बताऊं। अभी ना रिसेंटली एक एनिमल मूवी आई थी, ठीक है, आई थी ना, देखी सबने? किस किस को एनिमल मूवी अच्छी लगी एक बार बताना हाथ खड़ा करके। एनिमल मूवी किस किस को अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी, एक बार हाथ खड़ा करके बताना। किसी को अच्छी नहीं लगी? आप में से शायद काफी लोगों ने देखी नहीं, लेकिन बहुत बिजनेस करके गई है ना, 1,000 करोड़ का ग्लोबली। अब उसके ऊपर ना जावेद अख्तर ने एक स्टेज पे वो कुछ कहीं पे लेक्चर दे रहे थे या कुछ बोल रहे थे, तो एक बात बोली मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि एनिमल मूवी जैसी जो मूवीज है वो एक्चुअली मूवी मेकर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ऐसी मूवी चल जाना जो 1,000 करोड़ कमा के जा रही है, तो सोसाइटी के अंदर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हमारी बात समझ रहे हो बेटा अच्छे तरीके से? जो 1,000 करोड़ कमा के जा रही है, जिसमें जावेद अख्तर की ही लाइन में बोल रहा हूँ, जिस मूवी के अंदर किसी फीमेल को बोला जाता है कि तू मेरे जूते चाट, या फिर मार धाड़ इतनी ज्यादा है कि एक सन की इंसान जो कि कुछ भी बिना किसी रीजन के करे जा रहा है, बस करे जा रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हो? जिसका डायरेक्टर कबीर सिंह बनाता है या कोई दूसरी मूवी बनाता है, तो उसने ऐसी मूवी बनाई, तो गलती किसकी है? मूवी मेकर्स की, या फिर ऐसा सिनेमा देखने वालों की? ऐसा सिनेमा देखने वालों की। अगर हम ऐसी मूवी देखेंगे ना, तो दोबारा दूसरी भी बनेगी, एनिमल पार्क भी बनेगी, और लोगों को लगेगा यार एनिमल तो बड़ा कूल है। सिमिलरली ऐसा पढ़ाई के अंदर भी है। मैंने कभी ऐसा देखा है कि बच्चों को ना एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर इनोवेशन हो रही है या फिर बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट से नहीं हटना चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट के चक्कर में फालतू की कहानियां अगर मैं आपको बना के दिखा दूंगा, बेटे ये हुआ फिर वो हुआ, फिर मैं डबल मीनिंग बात बोलूंगा, आप हंसने लग जाओगे, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। हम मेरी बात समझ गए? मजाक करेंगे, शायरी भी तुम्हारे भाई को आती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से नहीं हटना। अगर कोई अगर मजाक कर करके और इधर उधर की बात करके पढ़ाता है, और आप उस चीज को सपोर्ट करते हो कि यार समझ तो बहुत अच्छे तरीके से आ गया, लेकिन बंदे ने कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। अब मेरी बात समझ बेटा अच्छे तरीके से? जो बंदा कॉन्सेप्ट से हटे, अब मैं आपको कितनी सिंपल बात बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट फैक्ट्री के अंदर ही अप्लाई होगा, फैक्ट्री के बाहर अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई आपको कोई दूसरा टीचर इधर उधर का कोई भी एग्जाम्पल दे रहा है, तो गलत एग्जाम्पल दे रहा है। फैक्ट्री के अंदर ही अप्लाई होगी ना ये चीज। हम मेरी बात समझ गए? और क्या है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब? जहां पे प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए प्रोड्यूसर को। हम मेरी बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? जहां पे प्रोडक्शन रोक देनी चाहिए प्रोड्यूसर को, उसको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है जी? सो डेफिनेशन लिखोगे, प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखोगे पहले तो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में प्रॉफिट की डेफिनेशन पहले आएगी, और प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लिखोगे, मेरे साथ लिखना। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा बेटा टी आर माइनस टीसी, यही फॉर्मूला होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? टी आर माइनस टीसी, है ना बेटा? फिर उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन अभी लिखता हूं। इसके लिए आपको पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिसमें आप पहले तो लिखोगे आउटपुट, और उसके बाद लिखोगे प्राइस, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में करना है। तो सब लोगों को पता है, चैप्टर नंबर 10 सबने पढ़ा है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस सेम रहते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस, तो बेटा 0 1 2 3 4 5, है ना? और चलो 0 नहीं, प्राइस कितना? हमने एक ही अज्यूम कर लिया, 12 12 12 हमेशा। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? ठीक है जी? अब यहाँ पे आपको एक अप्रोच का इस्तेमाल करना है, उस अप्रोच का नाम है एमआरएनसी अप्रोच। समझ रहे बेटा अच्छे तरीके से? एमआर का मतलब क्या होता है? एडिशनल रेवेन्यू। एक और यूनिट बेचने पर जो पैसा आया उसको एमआर कहते हैं। और एनसी का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। एक और यूनिट बनाने पर जो आपका खर्चा है उसको बोलते हैं एमसी। एमआर कैसे निकलता है? टीआर से। सब लोगों को पता है, 11th क्लास खत्म होने वाली है, कि जब भी मार्जिनल का फॉर्मूला आएगा तो उसके अंदर डेल्टा तो इस्तेमाल होना ही है ना। और एमसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी। समझ बेटा अच्छे तरीके से बात? एमआर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीआर डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी, और एमसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा टीसी डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी। दो कंडीशन है। पहला, एमआर और एमसी आपस में इक्वल होने चाहिए। दूसरा,
एमआर और एमसी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा, एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर, ठीक है, ग्रेटर देन एमआर आफ्टर दे आर इक्वल। समझ आ गया? उनके इक्वल होने के तुरंत बाद। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर एंड एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर दे आर इक्वल। तो एमआर एमसी निकालेंगे कैसे बेटा? एमआर एमसी टीआर टीसी से निकालेंगे। तो पहले आपको टीआर और टीसी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। पहले बताओ ये बात समझ आई कि प्राइस सेम रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्राइस हमेशा सेम रहेंगे, ठीक है जी। टीआर कैसे निकलता है बेटा? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। कैसे निकलता है बताना जरा? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो कैसे निकलेगा? 12, 24, 36, 48, 60 और 72, ये टीआर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और टीसी आपको याद करके जाना है, घर से याद करके जाना है। ध्यान रखना बेटा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको घर से याद करके जानी है। 4 चैप्टर में अलग अलग चीजें हैं जो घर से याद करके जानी है। टीसी भी आपको घर से याद करके जाना है। वैल्यू है 13, 25, 34, 42, 54, 68। क्या वैल्यू है टीसी की दोबारा बताना? 13, 25, 34, 42, 54, 68। बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? अब एमआर एमसी निकाल लेते हैं, ठीक है। एमआर इसका गैप होता है टीआर का, कितना हुआ? 12, 12, 12, 12, 12, 12 हमेशा, ठीक है। और एमसी, एमसी टीसी का गैप होता है। पहले लेवल पे एमसी नॉट डिफाइन ही रहेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। एमआर और टीआर पहले पे इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एमसी नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है जी। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? पक्का? टीआर कैसे आया समझ आ गया ना? प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। और टीसी क्या है? घर से याद करके जाना है। इसको आप याद रखना घर पे भी, ठीक है। फिर इसका गैप देखेंगे बेटा कितना आएगा। एमसी का गैप आ गया 12, उसके बाद बोलो 9, 34 और 42 का गैप 8, 42 और 54 का गैप 12, उसके बाद बोलो 14। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? बेटा जहां पे इक्वल हो रहे हैं एमआर एमसी, 2 केस ऐसे हैं जहां पे इक्वल हो रहे हैं, इस पे भी और इस पे भी। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो कहां पे अप्लाई हो रही है? इस वाले पे। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? जहां पे एमआर एमसी इक्वल तो हो रहे हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद एमसी एमआर से ज्यादा है, उसके तुरंत बाद एमसी एमआर से ज्यादा है, उसके तुरंत बाद एमसी एमआर से ज्यादा है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? इसका मतलब प्रोड्यूसर जो मर्जी हो उसको 5 यूनिट बनाकर, अब चाहे जैकेट का एग्जांपल ले लो, चेयर का एग्जांपल ले लो, जिस मर्जी का, 5 यूनिट बनाकर रुक जाना चाहिए था, और उसके बाद प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। बात समझ आ गया बेटा अच्छी तरीके से? 5 जैकेट बना के रुक जाना चाहिए था, उसके बाद प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए था। समझ गए बेटा अच्छी तरीके से बात पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो जैसे प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट इसका पार्ट नहीं है, लेकिन मैं प्रॉफिट निकाल के दिखा देता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से मीनिंग के हिसाब से इसको क्लियर कर पाऊं। बताना जरा, टीआर माइनस टीसी करके कितना आ रहा है? -1। 12 माइनस 13 करके कितना आ रहा है? -1। लॉस हो रहा है शुरू में, तो माइनस में आ रहा है तो लॉस हुआ ना। फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 2, 6, 6 और 4। यहाँ पे देखो 6 पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है सर, ऊपर भी तो 6 हो रहा है, लेकिन नहीं, डेफिनेशन पूरी सुनो। डेफिनेशन ये है कि it should be the point where production should be stopped, because after that point profit will fall। बात समझ भाई? जब 4 यूनिट बना रहा है उसके बाद प्रॉफिट फॉल नहीं कर रहा, उसके बाद सेम प्रॉफिट हो रहा है, तो बनाओ ना, क्या दिक्कत है? बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 यूनिट बनाकर रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट डिक्लाइन कर रहा है। प्रॉफिट कैसे निकाला समझ आ गया ना बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? सो ये आप लिखोगे प्रॉपरली, आपको मेरे नोट्स में से मिल जाएगा, मैं आज क्वेश्चन आंसर लिख दूंगा। उसके अंदर पहले पूरा टेबल बनाओगे, फिर उसके नीचे हमारे एमसी अप्रोच लिखोगे, आप डायग्राम बनाओगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे? इट इज, बिल्कुल, दैट इट इज
दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन, ये प्राइस और आउटपुट का वो कॉम्बिनेशन है, it is that price and output combination which brings maximum profit to the producer. It is a price and output combination which brings maximum profit to the producer. समझ रहे हो बेटा अच्छे तरीके से, which brings maximum profit to the producer. ठीक है, and his profit declines when he produces more. And his profit declines as he produces more. समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? And his profit decline as he produces more. समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? प्रॉपर डेफिनेशन समझ आई? डेफिनेशन भी लिख दी मैंने आपके सामने, ये लिखनी है आपको डेफिनेशन। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आएगा तो मैं आपको बता भी रहा हूँ क्या क्या लिखना है। प्रॉफिट की डेफिनेशन में लिख देना। प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? सो इट इज दैट प्राइस एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन व्हिच ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड हिज प्रॉफिट डिक्लाइन एज ही प्रोड्यूसेस मोर। जब टेबल बनाओगे तो आउटपुट प्राइस ऑब्वियसली लिखोगे, साथ में टीआर, फिर टीसी, एमआर, एमसी, फिर साथ में प्रॉफिट। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? प्रॉफिट एंड में आएगा, एमआरएमसी अप्रोच का पार्ट नहीं है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। एमआरएमसी अप्रोच को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। दो ही कंडीशन है, एमआरएमसी शुड बी इक्वल एंड एमसी शुड बी ग्रेटर देन एमआर आफ्टर दे आर इक्वल। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बोलो हाँ या ना बेटा। इसके बाद इसका डायग्राम भी बनाना है आपको बढ़िया सा। देखो डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपल, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ऐसे पैरेलल बनेगा इसके एमआर। बताना जरा एमआर क्या है? कांस्टेंट है ना, एमआर कांस्टेंट है ना, तो एमआर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एमसी फॉल कर रहा है और उसके बाद राइज कर रहा है। एमसी आपको कोस्ट चैप्टर थोड़ा सा याद होगा, यू शेप बनता है। क्या बनता है एमसी? बताना जरा। यू शेप। इसको दो बार इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा, एक बार नीचे आते हुए, एक बार ऊपर जाते हुए। ये वाला जो पॉइंट है ना, जो फिफ्थ यूनिट है, सेकंड यूनिट पे नहीं रोकना चाहिए। कहां रोकना चाहिए? फिफ्थ यूनिट। यहां पे प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। प्रोड्यूसर शुड स्टॉप प्रोडक्शन देयर। प्रोड्यूसर को यहां पे प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट। सब बच्चों को चैप्टर नंबर 8 समझ आ गया बेटा? बोलो बेटा हाँ या ना? पक्का? पक्का बेटा? इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है 6 मार्कर के हिसाब से। ठीक है जी, ये सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन, डेफिनेशन, डायग्राम, टेबल, साथ में एमआरएमसी अप्रोच समझा दो, बस हो गया।